सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। जो प्रोग्राम था 12 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान जी का धन्यवाद का प्रोग्राम था। अब की बार हरियाणा प्रांत के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के प्रति बहुत भारी आस्था दिखाई और सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो वोट 43.6% वोट कांग्रेस के सबसे ज़्यादा हरियाणा में पड़े और 10 में से 5 सीट हम जीते, बल्कि 10 में से 9 में से 5 मानो एक सीट तो हमारी गठबंधन की थी, उसमें हम जीते और विधानसभा के अंदर भी हम मेजोरिटी में रहे। तो जो वर्करों ने मेहनत की थी, उस मेहनत के बदले जो हमें कामयाबी मिली, उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे कांग्रेस के प्रधान उदय भान जी ने सारे हरियाणा के हर जिले के अंदर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का प्रोग्राम बनाया। उसी प्रोग्राम के तहत ये 12 तारीख का प्रोग्राम था और उसमें मैं फतेहाबाद हलके के और फतेहाबाद जिले के सारे कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बात के महत्व को समझते हुए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम को और उदय भान जी के प्रोग्राम के महत्व को जानते हुए बहुत भारी तादाद में, और वास्तव के अंदर ये सच्चाई है कि वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो था वो एक रैली में तब्दील हो गया और बड़े अच्छे लोगों ने वहाँ पर बैठ के और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो दिशा निर्देश दिए, उसके अंदर भी वर्करों ने बड़ा अच्छा हुंकारा भरा और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 3 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रही, सिरसा लोकसभा में 9 के 9 हलकों में बड़े अच्छे मार्जिन से कांग्रेस हर हलके में जीती। इसी तरीके से हमें पूरा विश्वास है और यही विश्वास हमने हुड्डा साहब को दिलाया, पर्टिकुलर फतेहाबाद जिले की तरफ से, कि फतेहाबाद जिले में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तीनों के तीनों हलकों में हम यहाँ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे ताकि आने वाले वक्त में एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और हरियाणा जो है विकास के साथ साथ अमन चैन की तरफ जाए। देखो, बट्टू इलाके के अंदर जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, एक तो सेम की समस्या है, सबसे बड़ी सेम की समस्या है। आज भी मेरा आपसे कहने का ये पॉइंट है कि सेम की समस्या के लिए किसानों ने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया और सरकार ने आश्वस्त किया कि सेम की समस्या को हल करने के लिए कुछ टेम्परेरी इंतजाम करने का उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज वो जो इंतजाम उन्होंने आश्वासन दिया था वो कोई रेगुलर ढंग से चल नहीं रहे और ना ही उनके हिसाब से जो ये कर रहे हैं उसमें वो समस्या का हल हो सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम जगह जगह सोलर पंप लगा देंगे और सोलर पंप के जरिए जो पानी उठा के और आगे नहर में डाल देंगे, वहाँ पर छोटे जो बोर के ट्यूबवेल लगा देंगे। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सेम की समस्या के अंदर जो पानी लिफ्ट करना पड़ता है ना, वो पानी तो अगर 24 आवर 24 के 24 घंटे रेगुलर पानी उठेगा ना, तो पानी का लेवल जाके कुछ कम होगा। ऊपर से बारिश का सीजन है और सोलर सरकार को या मुख्यमंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि सोलर सिर्फ सूर्य के प्रकाश से चलती है, रात को नहीं चलती सोलर। बादल भी हो जाते हैं ना, बारिश का सीजन है, तो भी सोलर काम नहीं करती। इसलिए सरकार से मेरा कहना है कि सरकार अगर इस मामले में सीरियस है तो सरकार को यहाँ पे परमानेंट बिजली के कनेक्शन देने चाहिए और जो बोर है वो भी कम से कम 6 इंच के बोर लगे और बिजली के कनेक्शन हो, और बिजली के कनेक्शन अगर ना हो तो वहाँ पर टेम्परेरी जनरेटर सेट रखा जाए और जो जमींदार है उनको डीजल मुहैया करवाया जाए और 24 घंटे वो चले, तो जाके कुछ समस्या का हल हो सकता है। दूसरी जो समस्या हमारी ये है कि ड्रेन है। अब पिछली बार भी आपने देखा कि जिस सेम की समस्या आती है उसमें ड्रेन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ड्रेन की आगे खुदाई नहीं है, अब भी नहीं है। जानवाड़ा से आगे आप सिरसा के इलाके में जाके देखो तो ड्रेन की खुदाई नहीं है। ये फतेहाबाद जिले के अंदर इन्होंने कुछ खुदाई की, मैंने SDO एक्शन से बात भी की थी कि इसका लेवल तो कम से कम चेक कर लो, तो वो भी पर्टिकुलर खुदाई नहीं हो रही। और ड्रेन की जब तक खुदाई होगी, आगे पानी का डिस्पोजल नहीं होगा तो ड्रेन काम नहीं करेगी। ड्रेन काम नहीं करेगी, ड्रेन के अंदर जो पानी खड़ा रहेगा तो उसके बैंक्स के ऊपर, जैसे जानवाड़ा गांव है, रामसरा गांव है, गदली गांव है, जो बैंक्स के किनारे के ऊपर गांव है, वो गांव तो वैसे बड़े खतरे में रहते हैं। अब ये बारिश अगर आ गई तो आप देखना जानवाड़ा गांव जो है पर्टिकुलर,
उस गांव की और रामसरा गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेन ओवरफ्लो हो गया, अगर टूट जाए तो गांव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। फसलों तो होगा ही होगा, गांव की आबादी का नुकसान भी होगा। इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए आज मेरा ये कहना है कि भट्टू इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो सेम की समस्या है, या जो ड्रेन की जो है आगे उसकी पानी की निकासी की है, वो समस्या हल करें। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है लॉ एंड ऑर्डर की। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और सरेआम कोई दिन ऐसा नहीं, भट्टू, फतेहाबाद और गोंडा, तीन जो हमारे ये हल्के हैं, तीनों जो हमारे ब्लॉक हैं, इनके अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई फिरौती की, जब कोई मर्डर की या कोई लूट की, इस तरीके की घटना ना हो और सरकार को उस पर कोई कंट्रोल नहीं। नित्य व्यापारियों को धमकियाँ दी जाती है, व्यापारियों को फिरौती मांगी जाती है और एक डर और भय का वातावरण 24 घंटे जो है हर एक के मन में बना रहता है। इसलिए ये सरकार हर तरफ से विफल है।